हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 और आज हम लोग 90 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखो, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ये क्वेश्चन है। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू। ए नंबर का आपका ऑप्शन है 7 पाई बाई 6, बी में आपका है 5 पाई बाई 6, सी में आपका है पाई बाई 3 और डी आपका है पाई बाई 6। आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। समझिए आप इसको आप कैसे कीजिएगा, समझिए ध्यान से। देखिए आप पहले इतना सा को सॉल्व करो। देखो आपके पास क्या है, cos 7 पाई बाय 6, ठीक है। अब सोचो आप 7 पाई बाय 6 को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे भाई, ये समझो, ठीक है। अब देखो भाई, ये 7 पाई है, आप ऐसे समझो 12 पाई, ठीक है, में आप 5 पाई को माइनस कर दो, ठीक है। आप 12 पाई में 5 पाई को माइनस कीजिएगा तो आपका 7 पाई होगा, ठीक है। 12 में 5 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो बाय 6 लिखिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि आपका ये वाला जो है ना ये कट हो जाए, ताकि इस फार्मूला पर ये सेट हो जाए। जैसे देखो 6 को 12 से जब कट करोगे तो आपका ये कट हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि ये फार्मूला पर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब समझो, तो cos 7 पाई बाई 6 है, इसको आप कैसे लिखे, cos 12 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब समझो भाई, cos इसको कैसे करोगे, 12 पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 6। ध्यान से इसको समझो, यहाँ तक तो ठीक हो। अब देखो, अब आप ये 6 से इसको कट करो तो यहाँ का क्या हो गया, cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 आपका हो गया, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला आप जान रहे हो कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला ऐसा भी होता है कि cos n पाई माइनस थीटा भी आपका cos थीटा ही होगा, समझो ध्यान से, ठीक है। तो आपका देखो cos और यहाँ n पाई यानी 2 पाई माइनस थीटा है तो आपका cos थीटा होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, cos थीटा। अब देखो थीटा के जगह पर क्या है हमारा 5 पाई बाय 6, आप यहाँ 5 पाई बाय 6 लिख दो, ठीक है। अब समझो भाई कि आपका यहाँ देखो है क्या, यहाँ आपका है cos इनवर्स, ठीक है। और ये जो cos 7 पाई बाय 6 है, इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, cos 5 पाई बाय 6, समझो। अब ये देखो आपका cos इनवर्स, एक फार्मूला होता है ना, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो उसी तरह आपका cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6 आपका क्या हो जाएगा, 5 बाय 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर राइट जाएगा। आई होप आप इसको समझे। अब देखिए आपका ये 20 नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, आपका ये कौन सा ऑप्शन होगा, समझिए। इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, ये देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। समझो आप इसको सपोज कर लो भाई, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू थीटा है आपका। अब देखो यहाँ माइनस हाफ है और ये आपका साइन इनवर्स इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो भाई ये माइनस, इसको आप क्या लिखोगे, साइन 30। आपका साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है ना, तो माइनस हाफ के जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस साइन 30। समझ रहे हो ना, दिक्कत तो नहीं है। अब समझो भाई, यहाँ देखो क्या है, साइन थीटा है, समझो यहाँ माइनस साइन और 30 को आप क्या लिखोगे,
पाई बाय 6 लिखोगे, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 होता है और 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 30 होगा। ये आप तो भली भांति जान रहे हो। अब देखो आपका ये साइन साइन क्रॉस हो जाएगा तो माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू थीटा। तो आपका थीटा क्या हो गया? आपका थीटा हो गया माइनस पाई बाय 6, यानी कहने का मतलब है कि आपका साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है ये आपका कितना हो गया? माइनस पाई बाय 6। आप यहाँ तक तो समझ रहे हो ना? फिर देखो इसके हम आगे चलेंगे, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ? अब समझिएगा, ठीक है? आप समझिए ध्यान से। अब देखो हमारा टॉपिक आगे क्या है। साइन ये पाई बाय 3 है, समझो भाई, और यहाँ माइनस है, और ये देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ को हमने क्या निकाला? आपका माइनस पाई बाय 6 है, तो हम भी यहाँ माइनस पाई बाय 6 दे देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, शायद दिक्कत नहीं होगा। अब आगे इसका बढ़ते हैं, आप समझो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर के साथ समझो, ठीक है ना? देखो साइन आपका यहाँ पाई बाय 3 है भाई, और ये माइनस माइनस क्या होता है आप तो जान ही रहे हो ना, प्लस होता है, पाई बाय 6 है। अब समझो, आप इसके आगे समझो भाई, ये 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 6 होता है कि नहीं, और 3 से 6 को डिवाइड करो, 2 2 इंटू पाई 2 पाई, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 1 इंटू पाई, पाई हुआ। समझो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 2 पाई और पाई को ऐड करोगे तो 3 पाई होगा और बाय 6 होगा, और 3 से 6 को कट कर दो ना तो साइन पाई बाय 2 आया। अब आगे देखो क्या करोगे। आप जान रहे हो पाई का वैल्यू 180 होता है, आप 22/7 का यूज नहीं कर दीजिएगा, आप पाई इक्वल टू 180 रखिएगा। तो 180/2, और 2 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 90 हुआ, और साइन 90 आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़े होंगे, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट जाता है। आई होप आप इसको समझे। अब बच्चों आज के अंतिम सवाल पर हम आते हैं, ठीक है, और फिर हम आपसे अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए रोज वीडियो तो बनाता ही हूं। तो देखिए आपका एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रॉब्लम है 21 नंबर का, और समझिए ऐसे प्रॉब्लम आपको ऑप्शन वाले में जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह का ऑप्शन वाला प्रॉब्लम आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो आइए हम इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, समझिए। सबसे पहले देखो आप इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा? आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना? आपको आसान होगा, आपका गलती होने का संभावना बहुत कम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं भाई, ये आपका tan इनवर्स √3 है, और हम इसको a से सपोज कर ले, किसी से भी सपोज कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी होगी कर लेना। अब देखो भाई ये √3 है ना, ये tan इनवर्स को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो बताइए क्या होगा? ये tan a होगा कि नहीं? अब बताओ √3 का वैल्यू आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि भाई tan 60 जो होता है ना वो √3 होता है इक्वल टू tan a, क्योंकि √3 के जगह पर हम tan 60 लिख दिए। देखिए ये tan में है तो tan में ही वैल्यू लेना है, ये नहीं कि दूसरे में वैल्यू आ रहा है तो ले लेना, क्योंकि फिर आपका जो है ये tan ये क्रॉस भी होना चाहिए। तो आपका यहाँ tan में है, इसीलिए √3 का वैल्यू हम tan में ही खोजेंगे। तो tan 60 आपका √3 होता है, और बच्चों 60 को हम पाई बाय 3 लिखेंगे। अब आपको कितना कहेंगे कि पाई इक्वल टू 180 होता है, और 180 को 3 से डिवाइड करें तो 60 होता है, ये आप जान ही रहे हो। अब चलो भाई ये देखो ये tan चला गया, कहाँ चला गया आपको मालूम ही है, जहाँ गया जाने दो। अब बताओ ये पाई बाय 3 इक्वल टू a, यानी कहने का मतलब है कि ये tan इनवर्स √3 जो है, जिसको हम लोग a सपोज किए हैं, ये आपका कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। तो इसके जगह पर आपका पाई बाय 3 हो गया, तो हम इस जगह आपको लिख देते हैं tan इनवर्स √3
ये किसके इक्वल हुआ, पाई बाय 3 का। आप इसको समझ गए। अब देखिए फटाफट आगे भी देखिए, एक और बचा है ये बेचारा कॉट, इसका भी जुगाड़ बैठा लो और तब चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। तो चलो भाई इसको भी हम मान लेते हैं, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, और इसको बी मान लिए हैं, उसको ए मान लेते, इसको बी मान लिया, जिससे मन है मान लेना, कोई बॉन्डेज नहीं है। ये कॉट इनवर्स को आप इधर कर दो भाई तो आपका कॉट बी होगा, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि tan 31/√3 होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, कॉट 30, क्योंकि tan 31/√3 और इसका अपोजिट तो कॉट 30, तो tan 31/√3 तो माइनस, ये माइनस दे दिए, और √3 कॉट 30 आपका √3 होता है, क्योंकि आप कॉट में ही लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कॉट में आया है तो LHS और RHS दोनों तरफ कॉट ही आना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप दूसरा ले लो, इधर कुछ LHS में कुछ RHS में कुछ, तो फिर कटाओगे कैसे भाऊ, ये ध्यान रखना है। तो माइनस यहाँ √3 के जगह पे क्या लिखे, कॉट 30, क्योंकि इधर भी हमारा कॉट भी है, आप समझ रहे हो ना। अब देखो भाई माइनस कॉट और 30 को तो लिखेंगे ना पाई बाय 6, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 होता है और 180 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 होगा। ये आप जान लो, ये आप जान लो। अब देखो भाई हम एक फार्मूला यहाँ लिखे हैं, आपको अच्छे ढंग से दिख रहा है, सिर्फ दिखने से नहीं होगा, इसमें भी रखना पड़ेगा। तो कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, यानी माइनस कॉट थीटा के जगह पे आप कॉट पाई माइनस थीटा रख दो। तो बोलो इसके जगह पे हम क्या कर दें, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। समझो भाई, जिस तरह कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हुआ, तो इसके जगह पर हमने क्या लिखा, माइनस कॉट थीटा के जगह पे कॉट पाई माइनस थीटा। उसी तरह यहाँ कॉट माइनस कॉट पाई बाय 6 के जगह पे लिखेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू कॉट बी। और बच्चों ये कॉट कॉट आपका क्रॉस हो गया, तो देखो क्या हुआ बचा, पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू आपका बी, क्योंकि ये कॉट कॉट आपका क्रॉस हो गया। और देखो बच्चों नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है तो देखो ये 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 1 से 6 को डिवाइड करो 6 और 6 इंटू पाई आपका हो गया 6 पाई, और 6 से 6 को डिवाइड करो 1 और 1 को पाई से इंटू करो तो माइनस पाई, ठीक है, इक्वल टू बी। अब बताओ 6 पाई में पाई को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 पाई बाय 6 इक्वल टू बी। अब देखो भाई हम यहाँ लिख देते हैं कॉट इनवर्स माइनस √3 और इसको बी सपोज किए, तो ये हमारा आया 5 पाई बाय 6। यहाँ तक समझ रहे हो ना। अब हम इसको ऐसे ऐसे मतलब हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेन सॉल्यूशन पर आते हैं। बताओ tan इनवर्स √3 आपका का निकला हो, तो ये निकला पाई बाय 3। बोलिए कछु दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यहाँ माइनस दिए और बताओ कॉट इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू का निकला है, तो निकला है कितना, बोलिए 5 पाई बाय 6। कहो कोई कष्ट है तो बताओ, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई कष्ट ही नहीं आपको होने दे रहा हूँ। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 3 और 6 का बड़े मजे से एलसीएम निकाल दो और 3 से 6 को डिवाइड करो 2 इंटू पाई 2 पाई होता है कि नहीं, माइनस लगा दिए ना। अब 6 को 6 से डिवाइड करो 1 होगा, 1 को 5 पाई से इंटू कर दो भाई, 5 पाई हुआ। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। तो 5 पाई में 2 पाई को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 पाई होगा। अब बताओ भाई 2 पाई और 5 पाई में ग्रेटर कौन है, तो 5 पाई ग्रेटर है। हमेशा ग्रेटर का साइन देना, हम भी ग्रेटर का साइन देते हैं, क्योंकि बड़े का ना पहले शादी कराओगे। चलो भैया बटे 6, 3 से 6 को कट किए 2 हुआ और माइनस पाई बाय 2। बताओ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहोगे बी नंबर। बताओ कैसा लगा, मजा आया तो हिला के लाइक करो और हिला के कमेंट करो और उससे भी हिला के शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।